हेलो दोस्तों, आ चुके हैं आज हम फिर सावन के अवसर पे एक नए वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गाली दे कर के ही संबोधित करते हैं। आजकल पहले के ज़माने में बड़े बुज़ुर्गों को लोग आदर सम्मान देते थे और आदर सम्मान से ही बातें करते थे, या छोटे हो या बड़े सबों के साथ आदर सम्मान से ही बातें करते थे लोग। पहले के लोग जो थे वो कुर्सी भी देखिए, जैसे अगर हम उनसे छोटे हैं तो हम कुर्सी पे बैठे हैं, अगर वो सामने आ गए तो हम उठ कर के उनको कुर्सी दे देते थे। लेकिन आज के समय में वो बैठा है तो वो बोलेगा हम नहीं उठेंगे, क्योंकि कितना भी बड़े बुजुर्ग आ जाए वो नहीं उठता है वहाँ से, क्योंकि आजकल सारा संस्कार जो है वो ख़त्म हो चुका है। लोग अपने आप में ही बड़े बन चुके हैं। अपने आप से बड़े बनने से अच्छा है कि आप दूसरों के नज़र में नहीं, पूरे संसार के नज़र में बड़े बन के दिखाइए। हाँ, लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं। इस टॉपिक पर भी हमें ज़्यादा चर्चा करना है। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करके ही बातें करते हैं। अभी गाली गलौज हम दे किसको रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम आपको गाली दे रहे हैं। क्या हम सोच रहे हैं हम आपको गाली दे रहे हैं? लेकिन वो गाली हम आपको नहीं, बल्कि हम भगवान को दे रहे हैं। अब आइए हम इस बात को हम साबित भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहाँ पर आप क्या है, एम्प्लॉय हैं, आपके ओनर साहब हैं, ठीक है। और कोई कस्टमर आ कर के आपको गाली दे कर के जा रहा है, तो गाली आपको नहीं दे रहा है, किनको दे रहा है? आपके ओनर को, आपके कंपनी को। किसको गाली दे रहा है? वो आपके कंपनी को और आपके ओनर को गाली दे रहा है। तो उस समय आपके ओनर क्या करेंगे? एक्शन तुरंत लेंगे। जब आपके कंपनी में गाली दे रहा है कोई, तो आपके ओनर तुरंत एक्शन लेंगे और आपके कंपनी को ऐसा मौका दोबारा न मिले, इसके लिए कार्रवाई भी किया जाएगा। वैसे ही आपको किसने बनाया? आपको भगवान ने बनाया, हमें भी भगवान ने बनाया, इस दुनिया को भी भगवान ने ही बनाया। और आपको जो है गाली अगर कोई दे रहा है तो वो आपको नहीं दे रहा है, जिसने बनाया है उनको गाली जा रहा है। जैसे कि हम आपको गाली दिए तो आपका गाली भगवान पे गया, क्योंकि आपको हम किसी कमी के कारण ही आपको गाली दिए, किसी कमी के कारण ही गाली दिए। जैसे गुस्सा में, आक्रोश में हमने गाली दे दी, तो हम लोग गाली दे ही देते हैं। तो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचिए, उसके बाद ही कुछ फैसला लीजिए। यानी आक्रोश में, गुस्सा में आकर हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ये गाली गलौज हमें नहीं करना चाहिए। हमें मारने पीटने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम आपको मार रहे हैं, यानी हम भगवान में कमी निकाल रहे हैं। हाँ, भले अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की कमी है तो उस कमी को आप दूर करिए। अगर आप करने के सक्षम हैं तो उनकी कमी को दूर करवाइए। गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब कोई अच्छी बातें नहीं है। जितना आप अच्छे से रहिएगा, भगवान उतना ही अच्छे से आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। इसीलिए हमेशा कृपा बनाए रखने के लिए आप अच्छे कर्म करते रहिए। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल भी मिलेगा आपको। जितनी मीठी वाणी बोलेंगे, जितना कम देखिए, लाउडली साउंड में बोलने से ही इंसान नहीं कहलाता। यानी आप जितना मीठा बोलिएगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा और दूसरों को भी समझ में आएगा।
लाउडली बोलने से कोई इंसान महान नहीं बनता। वहीं आप लाउडली बोलिए, वहीं आप नॉर्मली बोलिए, यानी मीठे आवाज़ में जितना भी बोलिएगा उतना आपका काम हर जगह बनता ही जाएगा। अगर एक जगह पर भी आपने लाउडली बोल दिया, समझिए वहाँ से काम का आपका बिगड़ना चालू हो जाता है। जैसे आप किसी मंजिल से उतर रहे हैं, अगर आप दो मंजिल से उतर रहे हैं और आप चाहिएगा कि हम एक ही बार में 10 जीने को पार कर जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर आप धीरे धीरे पार करिएगा, जितना धीरे धीरे पार करिएगा उतना सेफ उतरिएगा। या क्या होगा, आप अगर 10 पार करिएगा, हाँ जंप करके आप 10 पार कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं वहीं पे पानी आ जाए या किसी कारणवश आपका पाँव फिसल जाए, तो उस समय क्या होगा, आपका या तो पाँव या तो हाथ या कुछ भी टूट सकता है या खरोंच ही लग सकता है। इसीलिए हमेशा अपने कर्म इतने अच्छे रखिए कि लोग आपके ऊपर उंगली न उठा सकें। तो आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आज के बाद हो सके तो गाली गलौज न करें। हमारी इतनी विनती है आपसे, और भोले बाबा की कृपा से और हर देवी देवताओं की कृपा से हम आपके साथ और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद। हमारे सूर्य देव, जल देव, कोयला माता, विश्वकर्मा भगवान और मैया सरस्वती की कृपा और अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की कृपा हमारे ऊपर बना रहे। नमस्ते और जय महाकाल।